अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा। मोहतरम हज़रात, हमारे बीच में हमारे स्टेज पे मुंबई से एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान, नौजवान आलिम दीन, आज के इस जदीद दौर में जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत की दावत को आम करने वाले मुल्क के गोशे गोशे में नौजवानों के दिलों की धड़कन फजीलतुश शेख हजरत मौलाना सरफराज अहमद साहब फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, हम आपके इंतहाई ममनून हैं कि आपने मुंबई से हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए आप हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हुए। हम आपके शुक्रगुजार हैं और बड़े अदब के साथ आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि शेख आप तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब से यहाँ मौजूद तमाम हाज़रीन से खिताब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिही वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा फ़जअलहु नसबन व सिहरा। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना, तारीफ़ और तौसीफ़, अज़मत और बुज़ुर्गी, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हमको पैदा किया, इस ज़मीन पर बसाया और अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर हम इंसानों के साथ बेशुमार किस्म की मखलूक़ात को बसाया है। पर ज़मीन पर बसने वाली तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत मुनफरिद बनाया है, बहुत मुख्तलिफ बनाया है, बहुत यूनीक बनाया है। इंसानों में ऐसी बहुत सारी खुसूसियात अल्लाह ताला ने रख दी हैं जो इस ज़मीन पर बसने वाले किसी और मखलूक को, किसी और जानवर को नहीं दी गई, किसी और जानदार को वो खुसूसियात नहीं दी गई जो अल्लाह ताला ने इंसानों में रखी। ऐसी बहुत सारी खुसूसियात हैं। उन बहुत सारी खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह ताला ने हमको रिश्तों का फहम दिया है, रिश्तों की समझ दी है। हम रिश्तों को पहचानते हैं, है ना भाई। देखिए, जानवर जो है वो रिश्तों को नहीं पहचानते। जानवर जब तक मोहताज होता है, बाज़ मरतबा अपने माँ बाप को पहचानता है, बाज़ मरतबा अपनी माँ को पहचान रहा है। बकरी का बच्चा है, वो बस अपनी माँ को पहचानता है। वो भी कब तक पहचानता है? जब तक वो माँ का मोहताज है। एक मरतबा बच्चा बड़ा हो गया, फिर उसको रिश्ते नहीं पता होते। इंसानों को अल्लाह ने ये खुसूसियत दी है कि इंसान जब शूर की उम्र पर पहुंचता है तो वो रिश्तों को पहचानता है, उन रिश्तों को नाम देता है। हम जब समझ की उम्र को थोड़ा सा पहुंचते हैं, पहचानते हैं फला हमारी माँ है, फिर उसके बाद अपने वालिद को पहचानते हैं, फिर दोनों तरफ से रिश्तों की बहुत सारी शाखें निकलती हैं, उन शाखों को हम पहचानते हैं जब अल्लाह ताला हमको शूर देता है। वालिदा हैं तो उनकी तरफ से रिश्तों का एक शाख है जिसको हम कहते हैं ननिहाल। मामा हैं, ये खाला हैं, ये मामूजाद भाई हैं, ये खालाजाद भाई हैं, ये नाना हैं, ये नानी हैं। एक पूरा ननिहाल का रिश्ता होता है। और एक रिश्ता वो होता है जो वालिद की तरफ से निकलता है, क्या बोलते हैं हम उसको? ददियाल। ददियाल की तरफ से रिश्ता होता है, भाई भाई है, हमारी बहनें हैं, हमारे जो है फूफी हैं, हमारी चाचा हैं, फिर उनके बच्चे हैं, दादा हैं, दादी हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं।
ये जो रिश्तों का फहम है ये अल्लाह ताला ने सिर्फ हम इंसानों को दिया है। दुनिया में और जो मखलूकात है वो इतनी बारीकी से रिश्तों को नहीं पहचानती हैं। तो गोया कि ये हमारा इम्तियाज है, ये हमारी खुसूसियत है कि हम रिश्तों को जानते हैं, रिश्तों को समझते हैं, रिश्तों का फहम रखते हैं। और क्योंकि ये हमारी इम्तियाजी खुसूसियत है तो हमारी शरीयत ने भी हमको इस बात का बहुत पाबंद बनाया है कि ये जो रिश्ते हैं इनको जोड़ करके रखा जाए, इनको तोड़ा ना जाए, इनको टूटने से बचाया जाए, इनको खराब न किया जाए। ये इंसान पर शरीयत ने वाजिब किया है कि वो रिश्तों को जोड़ करके रखे, रिश्तों को टूटने ना दे। शरीयत की प्रायोरिटी तरजीह है, यानी शरीयत ने जो अहम तरीन अहकाम दिए, जो बुनियादी अहकाम शरीयत के हैं, उनमें से किए कि रिश्ता टूटने से बचाओ। बिल्कुल इस्लाम के आगाज से ही जिन चीजों पर शुरू से पाबंदी लगाई गई, दावत दी गई, जिनको अपनी दावत का मरकज बनाया गया, उसमें से एक ये था रिश्तों को जोड़ो। बिल्कुल आगाज में हजरत अम्र इब्ने अबसा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, बहुत आगाज में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। नहीं, उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया बहुत कलील तादाद में लोग मुसलमान थे, बल्कि एक रिवायत में तो ये आता, वो कहते एक जमाना ऐसा था जब मैं इस्लाम का 1/4 था, यानी 4 ही लोग थे जो मुसलमान हुए, तो उसमें से एक मैं था। बिल्कुल आगाज में। असल में आमिर इब्ने अबसा की कहानी ये है कि हज़रत आमिर इब्ने अबसा बुत परस्ती जमाने जाहिलियत में ही छोड़ चुके थे। उनको ये समझ में आ गया था कि बुत परस्ती अच्छी चीज नहीं है, पर इबादत किसकी करनी है वो नहीं पता था। तो जब उन्होंने सुना कि भाई मक्का में कोई शख्स आया है और वो भी बुत परस्ती का मुखालिफ है, तो सफर करके आए अल्लाह के नबी से मिलने। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तो उनको कुछ, वो ईसाई नहीं थे, ईसाइयों क्या रिसालत का सिलसिला होता है तो वो पहचानते रसूल किसको कहते हैं। तो आमिर इब्ने अबसा ने पूछा मन अंत, कौन है आप? तो अल्लाह ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो अल्लाह, मैं नबी हूं, अल्लाह का रसूल हूं। तो पूछा कि ये रसूल क्या होता है? तो फरमाया अरसलनी अल्लाह, अल्लाह के नबी ने कहा मुझे अल्लाह ने अपना पैगाम दे के भेजा है। अम्र इब्ने अबसा ने पूछा वह बीमा अरसलक, क्या पैगाम लेके आए आप अल्लाह की तरफ से? बिल्कुल आगाज का दौर है। हाँ? पूछा क्या पैगाम लेके आए आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, आप अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह ने आपको क्या पैगाम और मैसेज दे के भेजा है? तो अल्लाह के रसूल ने सिर्फ 2 चीजें बताई। बिल्कुल इस्लाम का आगाज है, सिर्फ 2 चीजें बताई। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेसिलतिल अरहाम व कसरिल औसान। अल्लाह ने 2 पैगाम दे करके, 2 काम देने करके दे के मुझे दुनिया में भेजा है 2 काम करने के लिए। पहला पैगाम यह है रिश्तों को जोड़ो और दूसरा पैगाम यह है बुतों को तोड़ो। बस 2 ही काम, बेसिलतिल अरहाम व कसरिल औसान। अल्लाह ताला ने मुझे 2 काम करने के लिए 2 पैगाम देके दुनिया में भेजा है। आप सोचिए कायनात का आखिरी रसूल जब दुनिया में आया, बिल्कुल आगाज में उसने 2 चीजों का हुक्म दिया, बेसिलतिल अरहाम व कसरिल औसान, रिश्तों को जोड़ो और बुतों को तोड़ो। इस्लाम में इतना है में रिश्तों को जोड़ना, इस्लाम में रिश्तों को जोड़ना इतना अहम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा पूछा गया, अल्लाह के नबी अल्लाह ताला के नजदीक सबसे महबूब अमल कौन सा है? अल्लाह ने फरमाया अल ईमानु बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान लाना। पूछा गया ईमान के बाद सबसे अहम तरीन अमल कौन सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिलतुर रहीम, रिश्तों को जोड़ना। ईमान के बाद सबसे बड़ी नेकी क्या है? रिश्तों के साथ चलते रहो, रिश्तों को जोड़ करके रखो, टूटने से बचाओ। पूछा कि अल्लाह के नबी अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे घिनौना अमल कौन सा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है रिश्तों को तोड़ना। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या बताया? रिश्तों को तोड़ना। हमारे समाज का मसला यह है शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह समझना तो बहुत दूर की बात, हम सिरे से रिश्ता तोड़ने को गुनाह ही नहीं समझते। गलत बोल रहा हूं? हम सिरे से रिश्ता तोड़ लेने को, रिश्तेदारों से बातचीत बंद कर लेने को, ताल्लुकात खत्म कर लेने को, आना जाना बंद कर देने को रिश्तेदारों के यहाँ गुनाह ही नहीं समझते।
और गुनाह समझना भी बहुत दूर की बात है, हम तो बाज़ मर्तबा फख्र की बात समझते हैं रिश्ता तोड़ना। इसी मुआशरे में हमको ऐसे लोग मिलते हैं ना जो बोलते हैं मौलाना मेरा सगा भाई है, 10 साल हो गया उसकी रैलीज पे कदम नहीं रखा, फख्र से बताते हैं, बोलते हैं मेरा सगा भाई है, 10 साल हो गया उसकी रैलीज पे कदम नहीं रखा, मेरे सगे चचाएं सामने से गुजर जाते सलाम नहीं करता हूं, फख्र से बताते लोग। ऐसा लगता है कि ये कोई नेकी का काम करके आए। अल्लाह के रसूल बता रहे हैं शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? रिश्ता तोड़ना। हम गुनाह ही नहीं समझते, हम तो बल्कि तुले होते रिश्ता तोड़ने के लिए, मतलब बैठे होते हैं ये सोच करके कि रिश्ता तोड़ना है, कोई मौका मिले बातचीत बंद कर ले, कोई मौका मिले नाराज हो जाए। वो क्या कहते हैं हमारे भी रिसियाना बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ, रिसिया जाए, कोई मौका मिले और रिसिया जाए, और मौका मिलता है तो तोड़ते हैं फिर रिश्ता दबा करके, है कि नहीं? और सबसे ज्यादा मौके मिलते हैं शादियों में, सबसे ज्यादा यानी शादी रिश्तों को जोड़ने के लिए होती है ना, दावतें दी जाती हैं ताकि ताल्लुकात दुरुस्त हो जाएं, रिश्तेदार आपस में आके मिले, मोहब्बत और भाईचारगी बढ़े। पर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रिश्ते शादी के मौकों पे टूटते हैं। एकदम बिल्कुल वाजिब हो गया है, जैसे निकाह वाजिब है शादी में, जैसे वलीमा वाजिब है, वैसे वाजिब हो गया कि 2-4 रिश्तेदार जरूर नाराज होने चाहिए। कोई शादी हो ही नहीं रही, मुंबई से लेकर के यूपी तक ये हाल मैं देख रहा हूँ, हर शादी में 2-4 रिश्तेदार जरूर नाराज, हर शादी में। छोटी छोटी बातों पे रिश्ते टूट रहे हैं। कार्ड भेज दिया, एक साहब मतलब बोल रहे हैं अरे भाई व्हाट्सएप पे कार्ड भेज दिया और कार्ड देने के लिए नहीं आए, हम क्या इतने गए गुजरे व्हाट्सएप पे कार्ड दे करके चले जाएंगे? नहीं जाना। कार्ड भेज दिया, फोन नहीं किया, अभी कौन सा बात तरीका है? कार्ड भेज दिए, फोन नहीं करके फोन करके बुलाना चाहिए था, नहीं जाएंगे, यहाँ से रिश्ता खत्म। आज से ना वो हमारे यहाँ शादी में आएंगे ना हम उनके यहाँ शादी में जाएंगे। फूफा आए हैं, सबसे बड़ा मसला तो होता है रिश्तों में फूफों को संभालना, बहनों और फूफे संभलते ही नहीं। यानी शादी में आदमी अपने घरों के अंदर सबसे बड़ा टेंशन उसको होता है रिश्तेदारों कैसे संभालें। हर मसला में रिश्तेदार यानी मेंढक तोलने जैसा काम हो गया शादियों में रिश्तेदारों को संभालना। छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जा रहे लोग। निकाह में बैठे थे, हम पीछे बैठे थे, हमको आगे ही नहीं बुलाया, पीछे बैठे रह गए। हाँ, बोटियों पे रिश्ते टूट रहे, बोटियों पे खाना दिए, कैसी बोटी दे दी, इसमें तो हड्डी हड्डी गोश्त दिया ही नहीं, कोई हमको पूछे। बोटियों पे रिश्ते टूट रहे। हमारे यहाँ वो टंकर खुलता है, पता नहीं आपका रिवाज है कि नहीं है, उधर सिद्धार्थ नगर में दुल्हन जो है वो टंकर में जहेज लेके आती है, तो वो टंकर खुलता है तो उसमें छोटे मोटे सामान होते हैं, वो बांटे जाते रिश्तेदारों में। जब टंकर खुलता है 2-4 रिश्तेदार जरूर नाराज हो जाते हैं। अजीब बात है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सिरे से रिश्ता तोड़ने को गुनाह नहीं समझते ना। अच्छा, बेदीन आदमी कर रहा है, समझ में आ रहा है, दीनदार है, हाजी है, नमाजी है, परहेजगार है, नमाज में बहुत पाबंद है, रिश्ता तोड़ने को गुनाह ही नहीं समझता। क्योंकि हम इसको दीन, हम जब समाज में आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि दीन जैसे मस्जिद में दीन के कुछ तकाजे हैं, वैसे समाज में भी दीन के कुछ तकाजे हैं। बंदा अगर मस्जिद में मुसलमान है तो उसको घर में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों के साथ भी मुसलमान होना चाहिए। आपका ईमान अगर उसका चिराग दिल में जल रहा है तो उसकी रोशनी आपके किरदार में और अखलाक में भी दिखनी चाहिए, वरना ईमान नहीं है ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की रोशनी कहां दिखती है? अल्लाह ने फरमाया इन्न अकमलल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुल्कन व अल्तफुहुम बिअहलिहिम। सबसे कामिल ईमान वाले कौन लोग हैं? मस्जिद में तो नमाज पढ़ने हर कोई आ रहा है, अल्लाह के रसूल के जमाने में मुनाफिक भी जा रहे हैं। भाई नमाज से तो नहीं पता चलेगा कामिल ईमान वालों का। सबसे कामिल ईमान वाले कौन है? अहसनुहुम खुल्कन, जिनके अखलाक अच्छे हैं। अल्लाह के नबी ने ईमान को अखलाक से जोड़ा है। वो अल्तफुहुम बिअहलिहिम, और जो अपने अहलो अयाल के साथ अच्छे हैं वो कामिल ईमान वाले हैं। ये ईमान के तकाजे। ईमान सिर्फ हमको नमाजी नहीं बनाता, ईमान सिर्फ हमको हाजी नहीं बनाता, ईमान सिर्फ हमको रोजेदार नहीं बनाता, ईमान हमको एक अच्छा रिश्तेदार भी बनाता है, एक अच्छा भाई बनाता है, एक अच्छा शौहर बनाता है, एक अच्छी बीवी बनाता है, एक अच्छा पड़ोसी बनाता है, एक अच्छा हाकिम बनाता है, एक अच्छा इमाम बनाता है। ईमान इंसान की पूरी जिंदगी को तब्दील कर देता है। हमारे ईमान का असर हमारे आपस के मामलात में दिखाई नहीं देता। हम तो बिल्कुल जो है ना वो ना सिर्फ ये कि अपना रिश्ता तोड़ते हैं बल्कि रिश्ता तोड़वाते हैं, रिश्ता तोड़वाते हैं। कई मर्तबा ये एक्सपीरियंस हुआ लोगों से कि भाई फलां साहब के यहाँ शादी है, निकाह है, दावत आ गई वलीमे की, कहा उसको बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा।
अपना रिश्ता तोड़ के बैठेंगे रिश्तेदार से, खुद तोड़ के बैठे, बोलते मुझको बुलाया है तो उसको मत बुलाओ, उसको बुलाओगे वो आएगा शादी में तो मैं नहीं आऊंगी। अपना तोड़ा हुआ है और सामने वाले से चाहता है वो भी रिश्ता तोड़ दे। क्यों भाई? हाँ, रिश्ता तोड़ना कोई नेकी नहीं है, रिश्ता जोड़ना नेकी है। रिश्ता जोड़ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है रिश्ता जोड़ना। अल्लाह के नबी रिश्तों को जोड़ने वाले थे। कितना जोड़ने वाले थे मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह के नबी रिश्तों के मामले में कितने सेंसिटिव थे, हसास थे और कितना कुछ बर्दाश्त करके रिश्ता जोड़ करके रखते थे। यानी आप सोचिए, जो कुरैश के लोग थे, कौन थे? अल्लाह के नबी के खानदान के ही लोग थे। गालियां देते थे, इल्जामात लगाते थे, रास्ते में कांटे बिछा देते थे, कचड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डालते थे। पर जब रिश्ते की बात आती है, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं तुम्हारे दीन से तो बरी हूं, तुम्हारे बुतों से, तुम्हारी शिर्क से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इन्हीं मुशरिकीन मक्का से, इन्हीं कुरैश के लोगों से जो अल्लाह के नबी के खानदान के ही लोग थे, फरमाया तुम्हारे दीन से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वलाकिन इन्ना लिबिकुम रहमा, लेकिन हो तुम मेरे रिश्तेदार, मेरी तुम्हारे साथ रिश्तेदारी है। सो अबुल्लुहा बिबलालिहा, तो इस रिश्तेदारी को मैं इसके तकाजे निभाता रहूंगा, इसको नहीं तोड़ूंगा। रिश्तेदार होने के जो तकाजे हैं वो मैं पूरा करूंगा। कितना भी मुझको गालियां दो, मारो, मुझ पर इल्जामात लगाओ, तोहमतें लगाओ, पर क्योंकि मेरे रिश्तेदार हो, दीन से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं, पर दुनिया में रिश्तेदारी निभाने के जो तकाजे हैं वो मैं निभाऊंगा। अल्लाह ने वालिदैन के बारे में कुरान मजीद में फरमाया, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिही शैआ, अगर तुमको माँ बाप मजबूर करें कि अल्लाह के साथ शिर्क करो तो शिर्क तो नहीं करना है, हाँ, लेकिन उनके साथ हुस्ने सुलूक करते रहो। वो साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, रिश्तेदार मुशरिक भी है तो उनके साथ नरमी बरतनी है। अल्लाह के रसूल रिश्तों को जोड़ के रखने वाले थे। आप तसव्वुर करें, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई, यानी रिश्ता कितना अल्लाह के नबी जोड़ते थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, घबराई हज़रत खदीजा के पास गए, कहा मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ। हज़रत खदीजा ने चादर उड़ा दी। अल्लाह के नबी को डर लग रहा था मुझे कुछ हो ना जाए, क्या होगा आगे मेरा, कहीं मेरी जान न चली जाए, कहीं मैं कुछ परेशानी में न मुब्तला हो जाऊं। तो हज़रत खदीजा ने अल्लाह के नबी को तसल्ली दी कि आप डरिए नहीं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं होने देगा, क्योंकि आप बहुत नेक इंसान हैं। नेक इंसानों को अल्लाह रुसवा नहीं करता। हज़रत खदीजा ने तसल्ली दी कि आप बहुत नेक हैं, नेक इंसानों को अल्लाह रुसवा नहीं करता, आप डरे ना। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी बाज नेकियां याद दिलाई। अल्लाह के नबी को याद दिलाए कि आप बहुत नेक हैं, और अल्लाह के नबी की बहुत सारी नेकियां याद दिलाई। सबसे पहली नेकी हज़रत खदीजा ने अल्लाह के नबी को क्या याद दिलाई? इन्नका लतसिलुर रहीम, क्या है मेरे शौहर, आप तो रिश्तों को निभाने वाले। आप सोचिए, हजरत खदीजा जो अल्लाह के नबी की चहेती बीवी हैं, जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का तज्जिया कर रही है, अल्लाह के नबी के कैरेक्टर को एनालाइज कर रही है, अल्लाह के नबी की शख्सियत में हजरत खदीजा को सबसे बड़ी खूबी क्या दिखाई दी? इन्नका लतसिलुर रहीम, ऐ मेरे शौहर आप तो रिश्तों को जोड़ने वाले हैं। बहुत सारी बातें बताई, आप सच्ची बात करते हैं, आप गरीबों का सहारा बनते हैं, आप मिस्कीनों की मदद करते हैं, बहुत सारी नेकियां याद दिलाई। पर सबसे पहले कौन सी नेकी याद दिलाई? इन्नका लतसिलुर रहीम, ऐ मेरे शौहर आप रिश्तों को जोड़ते हैं। अल्लाह के नबी रिश्तों को जोड़ने वाले थे, और कितना यानी रिश्तों को जोड़ने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज कितना ख्याल रखते थे अल्लाह के नबी, इसका अंदाजा एक हदीस से लगाइए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, सतफ्तहूना मिस्रा, अनकरीब तुम एक मुल्क फतेह करोगे जिसका नाम है मिस्र। मिस्र जानते हैं ना, मिस्र एक मुल्क है, हाँ, का अनकरीब एक मुल्क फतेह कर लोगे जिसका नाम क्या है? मिस्र। जब मिस्र फतेह कर लेना तो मिस्र वालों के साथ अच्छा सलूक करना। क्यों अच्छा सलूक करना? क्योंकि हमारा उनके साथ खानदानी रिश्ता है और ससुराल का भी रिश्ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मिस्र वालों के साथ मेरा खानदानी रिश्ता है, वो हमारे खानदान के लोग हैं, तो उनके साथ अच्छा सलूक करना। अब भाई सवाल पैदा होता है कि मिस्र में अल्लाह के नबी के खानदान का रिश्ता कहां से आ जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने वाले अरब के, मिस्र का बेशतर हिस्सा अफ्रीका में पड़ता है। मिस्र वालों की जबान अलग, मिस्र वालों का खानदान अलग। मिस्र के खानदान का क्या नाम है? किब्ती, है ना, फिरौन का खानदान जो था, किब्ती खानदान। खानदान अलग, जबान अलग, सिक्के अलग चलते,
कल्चर, तहजीब अलग। तो मिस्र से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या खानदानी रिश्ता था, किसी को पता है? हाँ, ये तो पता है ना कि मिस्र एक अलग मुल्क है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल एक अलग मुल्क में, हिजाज में रहने वाले। शारहीन ने जब इस हदीस की तफसीर की तो उन्होंने बताया, भाई देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आप नसब पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी के नसब में एक नबी है ना, कौन है वो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में एक नबी है, कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। हाँ, हजरत इब्राहीम ने पहला निकाह किया हजरत सारा से। सारा से निकाह करके वो गए, बहुत मुल्कों में घूमे। तो जब हजरत सारा के साथ गए, सही मुस्लिम वगैरह की एक रिवायत मौजूद है बहुत तफसीली, कि वो हजरत सारा के साथ एक मरतबा मिस्र भी गए। और मिस्र में जब गए उस वक्त फिरौन की हुकूमत थी, फिरौन ने हजरत सारा की इज्जत पर हाथ डालना चाहा, पर अल्लाह ताला ने उसके हाथों पे राशा तारी हो गया, लकवा मार गया। वो हजरत सारा की इज्जत पर हाथ नहीं डाल सका, डर गया। उसको लगा हजरत सारा के पास कोई शैतानी कुव्वत है, तो उसने अपने खानदान की एक लड़की गिफ्ट कर दी, कल इसको लेकर के जाओ मेरे पास। लंबी हदीस है। अपने खानदान की एक लड़की गिफ्ट कर दी हजरत सारा को और कहा इसको लेकर के जाओ, छोड़ो मेरा पीछा छोड़ो। हजरत सारा ने उस लड़की की शादी हजरत इब्राहिम से करा दी। क्या नाम था उस लड़की का? हाँ, हाजर, हाजरानी, हाजर। उनका नाम क्या था? हाजर, हाजरानी नाम था। शादी हो गई। उनसे कौन पैदा हुए? उनसे कौन पैदा हुए? हजरत इस्माइल। फिर हजरत इस्माइल हजरत हाजर को कहां बसा दिया? मक्का में। फिर तकरीबन 60 नस्लों के बाद हजरत इस्माइल की 50-60 नस्लों के बाद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी खानदान में पैदा हुए। हाँ, यानी 60 पुश्तों के पीछे अल्लाह के नबी का नसब जाकर के हजरत इस्माइल से मिलता है। हजरत इस्माइल की वालिदा कौन थी? हाजर। वो कहां की थी? मिस्र की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 नस्लों पुराना रिश्ता नहीं भूले। 60 नस्ल के पीछे का रिश्ता है, अल्लाह के नबी भूले नहीं। 60 नस्लों पुराना रिश्ता है। 60 पुश्त पहले जाकर के अल्लाह के नबी की जो दादी है वो मिस्र की थी। तो अल्लाह के नबी अभी जिंदगी में अपने ये कह रहे हैं कि मेरी वफात के बाद जब मिस्र फतेह करना तो मिस्र वालों के साथ अच्छा सलूक करना, क्योंकि हमारी दादी जो है वो मिस्र की थी। हम अपने सगे बाप से अच्छा सलूक नहीं करते, अब अपने सगे भाई से उसने सलूक नहीं करते, अपनी सगी बहन से उसने सलूक नहीं करते। अल्लाह के नबी 60 नस्लों के पीछे का रिश्ता जोड़ करके रख रहे हैं और सहाबा को ताकीद करने की अभी नहीं, मेरी वफात के बाद जब मिस्र फतेह करना तो मिस्र वालों के साथ अच्छा सलूक करना, क्योंकि हमारी दादी उस खानदान की थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ससुराल का भी रिश्ता था। क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मुल वलद थी लौंडी मारिया किब्तिया, किब्तिया हम बोलते हैं ना, किब्त का खानदान है, मारिया किब्तिया मिस्र की थी। हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रिश्तों को जोड़ने वाले थे, इतना रिश्तों का ख्याल रखते थे। सिला रहमी हमारे दीन में इतनी अहम तरीन चीज है। हम रिश्ता तोड़ते हुए कोई फिक्र ही नहीं करते, हम तो तुले होते रिश्ता तोड़ने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बार बार हदीसों में रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया और रिश्तों को तोड़ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत काते, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। जो रिश्तों को तोड़ने का जिसका मिजाज होता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना के अंदर आए, सिर्फ 4 चीजें अल्लाह के नबी ने 4 चीजें कही, 4 काम कर लो जन्नत में आसानी से जाओगे। कौन से 4 काम है? अतइमुत ताम, खाना खिलाओ, सल्लुल अरहाम, रिश्तों को जोड़ो, और अफशुस सलाम, सलाम को फैलाओ, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और जब लोग सो रहे हो तो नमाज पढ़ो। 4 काम करो। अल्लाह के नबी ने 4 काम बता दिए। उदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, बगैर किसी टेंशन के सलामती से जन्नत में चले जाओ, बगैर किसी अजाब के। 4 काम करने। पहला क्या? खाना खिलाना, किसी को भी, अमीर को गरीब को खाना खिलाओ। दूसरा, रिश्तों को जोड़ो। तीसरा, सलाम फैलाओ। चौथा, जब रात में लोग सो रहे हो तो तहज्जुद की नमाज उठ करके पढ़ो। 4 काम करो, आसानी से जन्नत में चले जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने का रास्ता बताया है, रिश्तों को जोड़ना। अल्लाह के नबी ने एक हदीस के अंदर बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जुमेरात की रात, हर जुमेरात के दिन को और जुमा की रात को, जुमेरात के दिन और जुमा की रात को जो बंदे के आमाल होते हैं वो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं।
जो भी हम हफ्ते भर अमल करते, नमाज पढ़ा, रोजा रखा, ज़कात दी, सदकात खैरात किए, सारे आमाल कब अल्लाह के यहाँ पे पेश होते हैं? हफ्ते भर का अमल पेश होता है जुमेरात के दिन और जुमा की रात में। अल्लाह ने फरमाया फला युक़बल अमल क़ाते, रिश्ता तोड़ने वाले का अमल अल्लाह ताला के कबूल ही नहीं किया जाता। आपने हफ्ते भर नमाज पढ़ ली, लेकिन भाई से बातचीत बंद है, अब्बा से बातचीत बंद है, अम्मा के घर पे नहीं जा रहे। मतलब मैंने बाज लोगों को देखा, ताज्जुब होता है, लोग अपने माँ बाप से बातचीत बंद करके रखे हुए हैं। एक मसला मेरे पास आया, एक आदमी सालों हो गए अपने बाप से नहीं मिला है, तो मैंने पूछा क्यों भाई? का अब्बा बीमार है, बेड पर है, फला भाई क्या रहते हैं और भाई से हमारी बातचीत बंद है, उसके घर नहीं जाते। नहीं, भाई से बातचीत बंद है तो अब्बा से ताल्लुक तोड़ के रखे हुए। हाँ, बाप से बातचीत बंद, फूफी हैं, ये जो खानदानी रिश्ते होते हैं ना, खूनी रिश्ते। रहीम का मतलब क्या होता है? खूनी रिश्ते। ससुराल इसमें नहीं आता है। जो खूनी रिश्ते हैं, ददियाल के रिश्ते, ननिहाल के रिश्ते, इनको जोड़ करके रखना ये नेकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ये नेकी करने वाले हैं वो जन्नत में जाएंगे। और जिसने रिश्ता तोड़ करके रखा है, अगर किसी भाई से बातचीत बंद है, अल्लाह ताला के आपकी नेकियां कबूल नहीं हो रही, नेकियां कबूल नहीं होती अल्लाह ताला के यहाँ। इसलिए रिश्तों को जोड़िए। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्तों को जोड़ने वालों को अल्लाह जोड़ता है और रिश्ता तोड़ने वालों को अल्लाह ताला तोड़ता है। तो रिश्तों को जोड़िए। अच्छा, जब हम रिश्तों को जोड़ने की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक बात ये होती है कि भाई रिश्तों को जोड़ने का मतलब क्या है? एक मिजाज ये बना हुआ है ना कि जो रिश्तेदार मुझसे अच्छा है मैं उसके साथ अच्छा रहूंगा, जो जोड़ता है उसको जोड़ूंगा, जो मेरे साथ मिलता है उससे मिलूंगा, जिसने दावत दी थी उसको दावत दूंगा, जो मेरे यहाँ शादी में आया था मैं उसके यहाँ शादी में जाऊंगा, जिसने मेरे यहाँ तोहफा दिया था मैं उसको तोहफा दूंगा। हत्ता कि ईद उल अज़हा में बंदा देखता है जिसके यहाँ से गोश्त आया था उसके यहाँ गोश्त पहुंचाना है। हाँ, जिसने एक आदमी की दावत ली थी उसके एक आदमी की दावत ली जाए, जिसने पूरे घर को बुलाया था उसके पूरे घर को बुलाया जाए, जो दुआ देगा उसको दुआ दूंगा, जो गाली देगा उसको बड़ी गाली दूंगा। यही मिजाज होता है हमारे यहाँ ना। हम रिश्ता जोड़ने का मतलब समझते हैं जो हमारे साथ अच्छा करे उसके साथ अच्छा किया जाए। इसको रिश्ता जोड़ना नहीं कहते, इसको रिश्ता जोड़ना नहीं कहते। रिश्ता जोड़ना किसको कहते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसल वासिल बिल मुकाफी, बदला देने वाला रिश्ता जोड़ने वाला नहीं। आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है आप उसके साथ अच्छा करें, इसको रिश्ता जोड़ना नहीं कहते। रिश्ता जोड़ना किसको कहते हैं कि वलाकिन्नल वासिल अल्लज़ी इज़ा क़ुतियत रहिमहु व सलाहा, रिश्ता जोड़ने वाला वो है जिसका रिश्तेदार उससे रिश्ता तोड़ रहा है और तुम उससे रिश्ता जोड़ो। उसने नहीं बुलाया था शादी में, तुम जाओ उसके घर पे। वो तुमको नहीं पूछता है, तुम उसको पूछो। वो तुमको गाली देता है, तुम उसको दुआ दो। वो तुमको बुरा भला बोलता है, तुम उसके घर में तोहफा पहुंचवाओ। ये रिश्ता जोड़ना है, आसान काम नहीं है भाई। रिश्ता जोड़ना जो इतनी जन्नत के वादे हैं ना रिश्ता जोड़ने पर, रिश्ता जोड़ना आसान काम नहीं है। रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत बड़ी चीज कुर्बान करनी पड़ती है। और बहुत बड़ी चीज इंसान के पास क्या है? अना, ईगो। ईगो कुर्बान करना पड़ता है। भाई फला आदमी है, रास्ते में मिलता है, भाई है मेरा, चचा जात, खाला जात, फूफी जात, मामू जात, रिश्ते में आता है, रास्ते में मिलता है, मुंह मोड़ करके चला जाता है। मैं बुलाया था, मेरे घर में दावत में नहीं आया, अब मुझे उसके घर जाना है। वो मुझसे सलाम नहीं करता, मैं आगे बढ़कर के उसको सलाम करूं। वो मुझको नहीं बुलाता, मैं उसको बुलाऊं। आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। लेकिन आसान काम होता तो इस पे जन्नत का वादा थोड़ी होता। भाई जन्नत जाना आसान है? जन्नत जाना भी आसान नहीं है ना। जन्नत जाने के लिए बहुत सारी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी क्या है? अपनी अना कुर्बान करनी पड़ती है। इंशाअल्लाह आज जब जलसा खत्म होगा, मैं जानता हूँ हर इंसान की जिंदगी में एक दो रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं जिनसे बातचीत बंद है। हाँ, एक दो रिश्तेदार सबकी जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनसे बातचीत बंद है, जिनके घरों में आना जाना बंद है। वादा करिए आज के जलसे के बाद, अगर टाइम पर जलसा नहीं खत्म हुआ तो इंशाअल्लाह कल सुबह जिस रिश्तेदार से आपकी नाराजगी चल रही है, आप फोन करके उससे माफी तलाफी करके इंशाअल्लाह रिश्ता जोड़ लेंगे। इंशाअल्लाह बोलिए, अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। लोग आमीन नहीं बोलते अगर करना नहीं होता, मतलब लोग सोचते हैं आमीन बोल दिया तो करना पड़ेगा। हाँ, अल्लाह ताला हमको टूटे हुए रिश्ते जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। हाँ भाई, जन्नत का वादा है, ये आसान, मैं समझ रहा हूँ आसान काम नहीं है। एक आदमी मेरे घर पे नहीं आता है, मैं उसके घर पे कैसे जाऊं? अगर आप अपनी अना को सोचेंगे तो नहीं जा पाएंगे, अल्लाह के लिए जाइए।
हो सकता है दरवाजे से आपको भगा दिया जाए, पर आप ये सोचिए मैंने अपना हक अदा कर दिया, अल्लाह ताला की तरफ से मेरा अजर पक्का है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकते। इदफा बिल्लती ही या अहसन, तो जो तुम्हारे साथ बुराई कर रहा है उसके जवाब में अच्छाई करो उसके साथ। जो तुम्हारे साथ बुराई कर रहा है, उसने तुमको गाली दी थी, तुम दुआ दे दो। वो तुम्हारे घर पे नहीं आता, तुम जाओ। वो तुमसे नहीं मिलता, तुम मिलो। वो लेन देन नहीं करता, तुम दो उसको। आसान नहीं है। फरमाया इदफा बिल्लती ही या अहसन, बुराई का जवाब अच्छाई से दो। ऐसा करोगे तो क्या होगा? फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, ऐसा करोगे तो तुम्हारे और जिस आदमी के दरमियान अदावत है वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। ट्राई करके देखो, अल्लाह फरमा रहे हैं जो तुम्हारे साथ जिसने बुरा किया है उसके साथ अच्छा करो। लेकिन ये काम हर कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ने भी बता दिया, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये काम वही कर सकता है जिसके अंदर सब्र करने की ताकत है और जिसका नसीब बहुत बड़ा है। ऊंचे नसीबों वाला आदमी ये काम कर सकता है। तो आपको बनना है कि नहीं ऊंचे नसीब वाला? हाँ, बनना है कि नहीं बनना है? बोलिए इंशाअल्लाह बनना है। हाँ, तो अगर ऊंचे नसीब वाला बनना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं गारंटी लेता हूं ऐसे आदमी के लिए कि उसको जन्नत के किनारे पर मुज़ाफात में जन्नत के एक महल मिलेगा। किस आदमी के लिए? जो लिमन तरकल मिराआ व इनकाना मुहिक्कन, एक आदमी हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, खत्म कर दे झगड़ा। आप हक पर हैं, सामने वाला गलती की थी, उसने गाली दी थी, आपकी गलती नहीं थी, चलो लेकिन आप ही माफी मांग लो, आप ही बोल दो भाई वापस से रिश्ता जोड़ लेते हैं, पिछले जो भी मसाइल है उसको भूल जाते हैं। हाँ, माफी मांग लो, रिश्तों को जोड़ लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं गारंटी लेता हूं कि जन्नत में उसको एक महल मिलेगा, जन्नत के मज़ाफ़ात में। अभी अगर हमको कोई आजमगढ़ में छोटा सा एक फ्लैट देने का वादा कर लेना तो हम तो दुश्मन के सामने भी सजदा रेज हो जाए। हमारा अपना रिश्तेदार है, अल्लाह के रसूल ने गारंटी ली है। तो जन्नत में घर चाहिए कि नहीं चाहिए? इसका आसान सा तरीका क्या है? इंशाअल्लाह जब आप यहाँ से फारिग होंगे जलसे से, तो कल सुबह अपने जिस रिश्तेदार से बातचीत बंद है फोन करके उसको इंशाअल्लाह ताला सलाम दुआ कर लेंगे, है ना? सलाम, बेसिक ताल्लुकात रखिए, सलाम दुआ करिए। मरीज हो जाए आदत कर लीजिए। हाँ, या अल्लाह ताला तौफीक दे तो कुछ तोहफा लीजिए और पहुंचा दीजिए उनके घर पे, लेके जाइए साथ में, और मिठाई मत लेके जाइए। हाँ, होता ही है ना कि आप भी किसी से दुश्मनी है, बातचीत बंद है, मिठाई ले जाकर के देंगे, बोलेंगे लगता है कुछ फूक करके लाया है। हाँ, मिजाजी ऐसा है लोगों का, गलतफहमी का। तो कोई तोहफा लीजिए और उनके घर पे जाइए, मसाइल हल कर लीजिए, चीजों को सुलझा लीजिए। भी शेख ने कितनी अच्छी बात कही। हाँ, सुलह करने वाले बनिए। बाज मर्तबा ऐसा होता है ना, दो रिश्तेदारों में बातचीत बंद है, दोनों चाहते हैं कि सुलह हो जाए, पर अपनी अना की वजह से कोई आगे नहीं आ पा रहा। भाई भाई में बातचीत बंद है, ये भाई भी चाहता है यार किसी तरह से सुलह हो जाए, वो भाई भी चाहता है सुलह हो जाए, पर दोनों के ईगो ने उसको रोक करके रखा है। ये ईगो बड़ी खतरनाक चीज है। ये जो अना होती है ना, इज्जत, अपना प्राउड, ये बहुत खतरनाक चीज है। वल्लाही थोड़ा सा ईगो कुर्बान करके अगर रिश्ता बचा लेना, ये बड़ी सस्ता सौदा है। थोड़ा सा ईगो को कुर्बान करना सीखिए। और ऐसे लोग अगर मुआशरे में हैं तो उनको आगे बढ़ के सुलह कराना चाहिए। दो भाइयों में आप देख रहे हैं बातचीत बंद है, वल्लाही ये बड़ा खैर का काम है। अभी शेख ने बताया ना कि आप सुलह कराने वाले बनिए। अल्लाह ताला ने तो झूठ जैसे कबीरा गुनाह के बारे में भी क्या इजाजत दे दी? अल्लाह ने फरमाया सुलह करने वाला झूठा नहीं है। सुलह कराने के लिए अगर कोई झूठ भी बोल दे, आप देख रहे हैं दो भाइयों में बातचीत बंद है, माँ बाप में ताल्लुकात खराब है, बेटी और भाई माँ में ताल्लुक खराब है, बेटी का बहन का भाई से ताल्लुक खराब है, आप झूठ बोल दीजिए। उसको बोलिए अरे भाई फलाना तो तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है, वो तो बोलता है मैं मिलना चाह रहा हूँ, आप ही नहीं मिल रहे। इससे बोल दीजिए हम मिलना चाह रहे हैं, वो तो कह रहे कि मिलना चाह रहा हूँ, वो तो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, मिल लो। कोई तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत नहीं है। झूठ बोल दीजिए, झूठ बुला करके सुलह करा लीजिए, इंशाल्लाह तब भी आपको सवाब मिलेगा। मसला ये है ना, हमारी शरीयत ने रिश्ता जोड़ने के लिए झूठ बोलने की इजाजत दी है, हमारे लोग रिश्ता तोड़वाने के लिए झूठ बोलते हैं। शरीयत कहती है रिश्ता जोड़ना हो तो झूठ की इजाजत है, हमारे कैसे लोग हैं झूठ बोल के रिश्ता तोड़वा देंगे। एक भाई के पास जाके बोलेंगे अरे वो तो तुम्हारी बुराई करता है, उसके पास जाके इसकी बुराई करेंगे और आपस में रिश्ता तोड़वा देंगे।
औरतें खास तौर पे, बाज खवातीन ऐसी होती ना, उनका जैसे बाज मर्दों का पसंदीदा मशगला किसी जमाने में होता था मुर्गे लड़ाना, तो बाज औरतों का मशगला होता है लड़ा दो लोगों को, बहुओं को सास से लड़ा दो। हाँ, सास के सामने जाके बहू की बुराई करो, बहू के सामने जाके सास की बुराई करो, और दोनों को लड़ा दो आपस में। ऐसे लोगों से बहुत होशियार रहना चाहिए, ये रिश्तों में जहर घोलने वाले लोग होते हैं। हाँ, खास तौर पे खवातीन, खास तौर क्योंकि खवातीन के पास फुर्सत बहुत होती है ना, हमने उनको कोई पॉजिटिव सरगर्मी दी नहीं है, तो उनका सारा काम, यानी बाज हर मोहल्ले में 2-4 खवातीन ऐसी होती है ना जिनका सारा काम क्या होता है, गूगल वाला काम होता है उनका। सारे घरों में जाकर के डेटा कलेक्ट करेंगी और फिर आप उनके सामने बस जबान से बोलिए फला कर, खट 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 निकालना, सारा डेटा मिक्स करके मिर्ची मसाला लगा करके आपके सामने रख देंगे। ऐसी खवातीन से बहुत होशियार रहिए। आपके भाई के बारे में कोई बात आपसे आकर के कर रहा है, डायरेक्ट उससे क्लियर करिए कि भाई तूने ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी, क्योंकि जो फसाद लगाने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा देते हैं। छोटी सी बात को मिर्च मसाला लगा करके, नमक लगा करके, उसका पस मंजर हटा करके ऐसे बयान करेंगे कि दुश्मनी हो जाए लोगों में। इनको मजा आता है इसमें, पता नहीं क्या मजा आता है, पर लोगों को मजा आता है, लड़ाते हैं लोग। इसीलिए रिश्ते खराब होने की बहुत बड़ी वजह ये ऐसे फसादी लोग होते हैं, इनसे अपने रिश्तों को बचाइए। ये छोटी छोटी बातों को, हमारे यहाँ सिद्धार्थ नगर की तरफ एक मसल कही जाती है कि 1 हाथ लौकी 9 हाथ दिया, कहीं कैसे कहीं कहते कहत, समझे? मतलब किसी ने बोला कि 1 हाथ की लौकी में 9 हाथ का बीज है, तो पूछने वाले ने पूछा ये कैसे मुमकिन है भाई, लौकी जब 1 ही हाथ की तो बीज 9 हाथ का कैसे हो गया? तो बताने वाले ने बताया कहते कहते हो गया, कहते कहते मतलब थोड़ा सा बीज बढ़ा रहा होगा, किसी ने बोला अरे आधा हाथ का, तो दूसरे ने बोला 1 हाथ का, तो दूसरे ने बोला 2 हाथ का। अब 10 लोगों से घूम करके जब कोई बात पहुंचती है ना, आपको खुद नहीं याद रहता कि ये मैंने कब बोला था। बात ऐसी बदल जाती है लोगों के बीच में कि आपको याद ही नहीं रहता कि आपने कब बोला था। ये बहुत फसादी लोग होते हैं। इसलिए मैंने देखा है ना, आपके भाई के बारे में कोई बोल रहा है, अरे फला मजलिस में तो वो आपके बारे में ये बोल रहे थे, डायरेक्ट जाके भाई से क्लियर करिए। भाई अगर 2 लोगों में ताल्लुकात खराब है, या तो उसकी गलतफहमी या तो आप गलत है, तो बात करने से क्या होता है, या तो आप अपनी इस्लाह कर लेंगे या तो उसकी गलतफहमी दूर कर देंगे। तो हमारे क्या होता है, किसी के बारे में कुछ सुन लिया, रिसिया के बैठ गए। अब्बा ने सुन लिया कि बेटा आपका फला मजलिस में ऐसा आपके बारे में बोल रहा था, अब्बा आपने बातचीत बंद कर ली, बेटे को बोला आज से मेरे घर पे नहीं आना। भाई ने भाई के बारे में सुन लिया, बातचीत बंद कर दी, कहा मेरे दरवाजे पे कदम नहीं रखना। बात करिए, बात करने से मसले हल होते हैं। भाई 2 ही बात होती है ना, अगर मुझसे कोई दुश्मनी रखता है तो या तो मैं गलत हूं या तो उसको कोई गलतफहमी है। अगर मैं बात नहीं करूंगा तो मसला कैसे हल होगा? बात करूंगा तो क्या होगा, या तो मैं अपनी गलती की इस्लाह कर लूंगा या तो उसकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। इसलिए बात करिए। रिश्ता जोड़ना असल में यह है कि जो तोड़ करके रखा है उससे जोड़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, अफजलुस सदका, सदकों में सबसे अफजल सदका कौन सा है? फरमाया अफजलुस सदका अला जिर्रही मिलकाशे, सबसे अफजल सदका ऐसे रिश्तेदार को सदका दो जिसके बारे में तुमको पता है कि इसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत है। कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसके बारे में पता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत है, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है, लोगों में गालियां देता है, तोहमतें लगाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसको सदका दो, ये सबसे अफजल सदका है। इसको तोहफा दो, ये सबसे अफजल सदका है। इस पर इनायतें करो, ये सबसे ज्यादा सवाब इसको पैसे देने में मिलेगा इंशाअल्लाह। हाँ, मुश्किल काम है लेकिन जन्नत आसानी से नहीं मिलती, मुश्किल काम है। लोग, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बे की बात बता रहा हूँ, इस तकरीर के बाद 10 जगह से लोगों ने मुझको फ़ोन करके बताया कि मौलाना आपकी तकरीर के बाद हमने 10-10, 15 साल, 20-20 साल से बातचीत बनती सुलह कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से भी इंशाअल्लाह खबर आएगी ना। हाँ भाई क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, अल्लाह के नबी मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, असिलहुम व यक़तऊननी, मैं उनसे रिश्ता जोड़ता हूँ वो तोड़ते हैं, मैं उनके साथ भलाई करता हूँ वो बुराई करते हैं, मैं समझदारी दिखाता हूँ वो मेरे साथ नाइंसाफी करते हैं। तो अल्लाह के नबी कब तक बर्दाश्त करो, कितना बर्दाश्त करो ऐसे रिश्तेदारों को, हर बात में मसला खड़ा किए रहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया अबू हुरैरा ऐसे लोगों के मुंह पे मिट्टी डालते रहो, बुरा जो सुलूक करता है आप उसके साथ अच्छा सुलूक कर दें, गोया कि आपने उसके मुंह में मिट्टी डाल दी। भाई वो गाली दे रहा था, आपने दुआ दे दी, तो गोया कि उसके मुंह में मिट्टी डाल दी आपने। गाली देने वाले को गाली दे देना आसान होता है, पर गाली देने वाले को दुआ देने के लिए बहुत पावर चाहिए।
अल्लाह ने फरमाया इनके मुंह में मिट्टी डालते रहो, और जब तक तुम ऐसे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारी मदद के लिए तय रहेगा। अल्लाह का फरिश्ता तुम्हारी मदद करेगा। अलग अलग तरीके से फरिश्ते मदद करते हैं ना, कभी ताकत से, कभी जहन में कोई ख्याल आ गया, कभी और तरीके से फरिश्ता तुम्हारी मदद करेगा अगर तुम बुरे रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करोगे तो करेंगे इंशाअल्लाह ना। अच्छा, बाज लोग आकर के बोलते हैं मौलाना हमारे रिश्तेदार कुछ अलग लेवल के दुश्मन है। हाँ, बाज लोग कहते हैं भाई मौलाना आपको अंदाजा नहीं हमारे रिश्तेदार किस लेवल के दुश्मन है। ये जो हदीसों में आया है तो छोटे मोटे दुश्मन रिश्तेदारों के बारे में आया है, हमारे रिश्तेदारों की दुश्मनी बहुत बड़ी है, उनकी नाइंसाफियां बहुत बड़ी है। एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बेटी है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, है ना। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू बकर की बेटी है। जब वाक़ई इफ्क हुआ और बाज़ मुनाफिकीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा पर जो हजरत अबू बकर की बेटी है इल्ज़ाम लगाया, बड़ा मसला हुआ। मुनाफिकीन ने बहुत प्रोपेगेंडा किया और उस प्रोपेगेंडे से बाज़ सहाबा भी मुतासिर हो गए, 2-3। उनमें से एक कौन थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हजरत अबू बकर के अपनी खालाजाद बहन के नवासे गालिबन, क्या नाम था? हाँ? मिस्ता बिन उसासा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत मिस्ता हजरत अबू बकर की गालिबन खालाजाद बहन के बेटे या नवासे थे, खालाजाद बहन के बेटे ही थे गालिबन। और ना सिर्फ ये कि मिस्ता बिन उसासा अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर के खालाजाद बहन के बेटे थे, मिस्ता बहुत गरीब थे तो उनके घर का खर्चा भी हजरत अबू बकर संभालते थे। तो हजरत आयशा पे इल्जाम लगा और मुनाफिकीन दुश्मनों के साथ मिस्ता भी शरीक हो गए जो अपने रिश्तेदार हैं। बहरहाल मसला लंबा चला। अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयतें नाजिल की, बरात नाजिल हो गई, हजरत आयशा की बरी हो गई, वो कुरान में उनकी बरात का ऐलान कर दिया गया। हजरत अबू बकर को गुस्सा था, भाई इससे बड़ी दुश्मनी और कोई हो सकती है कि लड़की पर इल्जाम लगाने वालों में शामिल था मेरा रिश्तेदार। हाँ, इससे बड़ी दुश्मनी और क्या हो सकती है। तो हजरत मिस्ता उनको जो सजा थी दीनी दी गई। हजरत अबू बकर ने कसम खा ली कि आज से मिस्ता से मेरा ताल्लुक खत्म, अब मैं उनका खर्चा पानी नहीं दूंगा, उनके घर पे राशन नहीं भिजवाऊंगा, उनका नफका नहीं दूंगा। मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने वालों के साथ शामिल हो गया था, कसम खा ली उन्होंने। अल्लाह ने कुरान मजीद में आयतें नाजिल फरमाई, वला यातली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्सा, तुम में से जो इस्तिताअत वाले हैं, फजल वाले हैं, जिनको अल्लाह ने कुशादगी से नवाजा है, वो ये कसम न खाएं कि हम रिश्तेदारों को और मुहाजिरीन को और गरीबों की कोई मदद नहीं करेंगे। ये कसम ना खाएं। अला तुहिब्बूना फलयाफू वलयस्फहू अला तुहिब्बूना यगफिरल्लाहु लकुम, तो नजरअंदाज करो, माफ कर दो, छोड़ दो। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको बख्श दे? अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमको बख्श दे तो अपने रिश्तेदारों को बख्श दो। अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुमको माफ कर दे तो तुम अपने रिश्तेदारों को माफ कर दो। फर्ज कीजिए अल्लाह आपसे पूछ रहा है ना, बल्कि फर्ज क्या करना है, अल्लाह हर किसी से पूछ रहा है, अल्लाह आपसे पूछ रहा है क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमको माफ कर दे? क्या जवाब होगा आपका? आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि अल्लाह आपको माफ कर दे? चाहते हो ना, तो उसके लिए करना क्या है? अपने रिश्तेदारों को माफ करना है इंशाअल्लाह, है ना। जलसा खत्म होगा, फोन लगा करके माफी मांग लेनी है, बोल देना भाई मैंने माफ कर दिया, जो भी मेरा मसला था, बातचीत शुरू कर देनी है। बेसिक ठीक है, बाद मरतबा लोग बोलते हैं भाई बहुत ज्यादा मिलने जुलने लगेंगे फिर झगड़ा हो जाएगा। बहुत ज्यादा मत मिलिए जुलिए, जो बेसिक हुकूक होते हैं वो दीजिए। सलाम कर लीजिए जब मिले तब, खन में कोई दावत हो तो बुला लीजिए, उनके घर में कोई मामला हो चले जाइए, खुशी गम के मौके पे खड़े हो जाइए, इतना करिए। हाँ, लेकिन रिश्तेदारों में सुलह करा लीजिए, रिश्तेदारों को समझ लीजिए। हाँ, तो ये तो हुआ भाई रिश्ता जोड़ना, इसको कहते हैं। अच्छे रिश्तेदार हैं उनके साथ जोड़ने में कोई कमाल नहीं है, असल कमाल किसमें? जो तोड़ रहे हैं उनके साथ जोड़ने में इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, रिश्तेदारों को जोड़ने के लिए कुछ चीजें जरूरी भी हैं। करना क्या है रिश्तेदारों के साथ? भाई पहली बात तो ये कि रिश्तेदारों को पहचानिए, है ना। रिश्ता जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या है? रिश्तों को जानना जरूरी है। तो रिश्तों को जानिए कि आपका रिश्ता है कहाँ कहाँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलूना बिही अरहामकुम, अपने रिश्तों को पहचानो, अपने नसब को पहचानो ताकि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर सको।
हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है, खास तौर पे हम शहर में रहने वाले लोगों के लिए। बच्चे हैं, उनको लेकर के आ गए गाँव से, मुंबई लेके चले गए। हाँ, बाज लोग 10 साल 15 साल 20 साल रह गए मुंबई में। हाँ, कभी गांव आना नहीं हुआ। गांव में फूफी हैं, चाचा हैं, खालू हैं, मामा हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बच्चे लेकिन गांव में रह गए, वो किसी को पहचानते ही नहीं। हाँ, जब रिश्तेदारों को पहचानेंगे नहीं तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक कैसे करेंगे? इसलिए बहुत जरूरी है अपना नसब याद करके रखो। क्या तुम्हारा खानदान है, कौन कौन से तुम्हारे खानदान के लोग हैं, उनके साथ अच्छा सुलूक करना है तो पहचानना भी तो जरूरी है। मैं बहुत सारे मदरसों में, मकातिब में मैं जाता हूँ, लोग बच्चों से पूछता हूँ तुम्हारे दादा का क्या नाम है। अगर दादा की जिंदगी में बच्चे पैदा नहीं हुए तो अपने दादा का भी नाम नहीं जानते। हाँ, अल्लाह के रसूल की हदीस क्या है, 50 साल पुराना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्ता याद है, 50 नस्लों पुराना। बहुत सारे बच्चों को अपने दादा का नाम नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को अपनी दादी का नाम नहीं पता। जब रिश्तों को पहचानेंगे नहीं तो उनके साथ उसने सुलूक कैसे करेंगे? तो अपने रिश्तों को पहचानिए, अपने बच्चों को पहचान करवाइए कि भाई फला हमारे फला तरह के रिश्तेदार है, फला हमारे फला तरह के रिश्तेदार है। तो पहली बात यह कि रिश्तों को पहचानिए, रिश्ता जोड़ने के लिए जरूरी है। दूसरी बात यह है कि रिश्तों को जोड़ने के लिए रिश्तेदारों पर माल खर्च करना चाहिए। ये भी रिश्ता जोड़ने का, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी प्यारी हदीस फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा ये चाहता हो कि उसके रिस्क में कुशादगी हो, मन अहब्बा अन युबसता लहू फी रिस्की व युनसा लहू असरुहु, अगर कोई ये चाहता है कि उसके रिस्क में कुशादगी हो जाए और उसकी मौत ताखीर से आए, लंबी जिंदगी मिले, तो उसको क्या करना है? फलयसिल रहीमा, रिश्तों को जोड़े। रिश्तों को जोड़ने का फायदा क्या होता है? अल्लाह ताला रिस्क की बरकतें खोल देता है। इसको जोड़ने से इसलिए भी जोड़ा गया ना कि आमतौर पे रिश्तों को जोड़ने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, तो पैसा खर्च करिए रिश्तेदारों पर। अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, आप खर्च करते हैं, तो आपके माल के सबसे पहले मुस्तहिक आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार हैं। कुरान की आयत कैसे, यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि, कोई हाफिज है यहाँ पे, हाँ, फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन है ना, कि अगर अल्लाह ताला ने माल दिया है और खर्च करना चाहते हो तो पहले वालिदैन पे खर्च करो, फिर करीबी रिश्तेदारों पे खर्च करो। खर्च करो रिश्तेदारों पर। अब खर्च करने का तरीका क्या है भाई? ज़कात अगर निकालते हो और अपने रिश्तेदारों में कोई आदमी जो ज़कात का मुस्तहिक है, पहले उसको दो। पहले अपने खानदान में तलाश करो, भाइयों में, बहनों में, चाचा हैं उनके बच्चे हैं, फूफी हैं उनके बच्चे, खाला हैं उनके बच्चे, मामू हैं उनके बच्चे, ददियाली रिश्तेदार हैं, ननिहाली रिश्तेदार हैं, दादा के खानदान के लोग, नाना के खानदान के लोग, ये सब रहीम में आते हैं। पहले इनमें तलाश करो कि कोई मुस्तहिक है कि नहीं है, पहले इनको ज़कात दो। ज़कात अपने, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आम आदमी को सदका देने का सिर्फ एक सवाब है, सदके का। रिश्तेदार को सदका देने का डबल सवाब है, सदके का भी सवाब है और रिश्ता जोड़ने का भी सवाब है। तो ज़कात निकाल रहे हो, पहले अपने खानदान के लोगों को देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो। ज़कात नहीं, ज़कात के अलावा पैसा आप खर्च कर रहे हो, किसी मान लीजिए कोई ज़कात का मुस्तहिक नहीं है तो सदका, नफली सदका कर रहे हो, अपने घर वालों पे खर्चा करो। तोहफा लाना है, हमारे माशरे में तोहफे का रिवाज खत्म हो गया। तोहफा दो अपने रिश्तेदारों को। ये हमारे यहाँ तोहफा दिया जाता है पर कैसे? ओकेजनली, शादी थी तो कुछ दे दिया, अकीका है तो कुछ दे दिया। ओकेजनली जो तोहफे होते हैं ना मुनासिबत से, उसमें एक मिजाज ये बन गया कि भाई फलाने ने दिया है क्योंकि मैंने दिया था, और फलाने ने दिया है तो इसके मौके में मुझे भी देना पड़ेगा। इसके अकीका था तो इसने, मैंने इसको दिया तो इसलिए लाया है, और मेरे अकीके में दे रहा है तो मुझे भी देना पड़ेगा। उसमें बदले का मिजाज बन जाता है। इसलिए मुनासिबत से तोहफे देने चाहिए, बगैर मुनासिबत के तोहफा दो ना। भाई अपने घर में आप गए गोश्त खरीदने के लिए 1 किलो, अपनी बहन के लिए भी 1 किलो गोश्त खरीद लिया, मुश्किल है कुछ? हाँ, अपने बीवी के लिए कपड़ा खरीद रहे थे, खाला और फूफी के लिए भी 1-1 जोड़ा ले लिया। मान लीजिए बहुत बड़ा कोई आप खर्चा नहीं कर सकते, छोटी छोटी चीजें। अपने बच्चों के लिए तोहफा खरीद रहे थे, कोई खिलौना खरीद रहे थे, भतीजे के लिए भी खरीद लिया, भांजे के लिए भी खरीद लिया। बगैर किसी मुनासिबत के जो आप तोहफा देते हैं ना, उस तोहफे से क्या होता है? अल्लाह ने फरमाया तहादू तहाब्बू, हदिया दो, हदिये से मोहब्बत बढ़ती है। पर मोहब्बत कौन से हदिये से बढ़ती है? ऐसे ही दे दिया आपने। खाना बना था घर पे बिरयानी, अपने भाई को फोन कर दिया कि भैया आ जाइए साथ में खाइए, खाना खाते है ना। इससे क्या एक मोहब्बत का पैगाम जाता है। कोई खाला जात भाई है, कोई फूफी जात भाई है, मामू जात भाई है, चचा जात भाई है, कुछ अच्छा खाना लेकर के उनके घर पे भी पहुंचवा दिया। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर इससे क्या होता है? इससे एक एहसास, एक मोहब्बत का पैगाम जाता है।
भाई बहुत ज्यादा नहीं दे सकते, आम का सीजन है, आधा किलो आम ही पहुंचा दीजिए किसी घर पे। गरीब जब भी सदक़े की बात होती है तो गरीब लोग सोचते हैं तो अमीरों का मौजू है। भाई आप छोटी चीज दीजिए कोई ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तबूक के मौके पे कहा सदका करो, भाई साहबा ने तो एकदम अपनी दौलतें लुटा दी। हजरत उस्मान ने अपना पूरा काफिला दे दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1000 दीनार की थैली दे दी। हजरत उमर ने आधा माल दे दिया, हजरत अबू बकर ने सब कुछ दे दिया। अब एक बेचारे गरीब साहबी वो देख रहे कि उनके पास तो कुछ इतना ही नहीं देने के लिए, तो गए दिन भर मजदूरी की और एक मुद खजूर मिला तो वो अल्लाह के रसूल को दे दिया। मेरे पास कुछ नहीं था, मजदूरी करके एक मुद खजूर मिला तो अल्लाह के रसूल यही कबूल कर ले। अल्लाह के रसूल खुश हो गए देखकर। छोटी चीजें दीजिए। एक जोड़ा कपड़ा देना कोई मुश्किल नहीं है। मैं देखता हूँ लड़कों को पूरा साल गुजर जाता है, वालिद को एक जोड़ा कपड़ा नहीं दिलाते, अम्मा को एक जोड़ा कपड़ा नहीं दिला सकते। बीवी शॉपिंग करने जाती है 10-10 जोड़े खरीद के ले आती है। हाँ, अपने लिए भी ले आएगी, अपने ससुराल अपने मैके वालों के लिए भी ले आएगी। अपनी अम्मा को अपने अब्बा को एक जोड़ी कपड़ा नहीं दे पाते, अपनी बहनों को एक जोड़ी कपड़ा नहीं दे पाते। ये बड़ी मुश्किल बात। रिश्तेदारों से हुस्ने सुलूक में क्या शामिल है? उन पे माल खर्च करिए, अम्मा पे माल खर्च करिए, अब्बा पे माल खर्च करिए। और बीवी को कोई हक नहीं पहुंचता कि अगर आप अम्मा पे या बहन पे माल खर्च कर रहे तो वो कोई एहसान जताए। हमारे यहाँ ये भी एक अजीब मिजाज हो गया है, बाज लोग जोरू के इतने गुलाम होते हैं अपनी बीवियों के, हाँ, कि भाई अम्मा को 10 रुपया भी देना है तो जा करके हाथ मान करके बीवी से पूछेंगे, अरे वो अम्मा को 1000 रुपया देना है, दे दूं? हाँ, इजाजत मांगेंगे। और बीवी अगर पास करेगी तब जाके अम्मा को 1000 रुपया देंगे। क्या ये? हाँ, और उस पर मैंने देखा कि बाज बहुएं माँ पर एहसान जता रही होती हैं कि मेरा शौहर कमा करके आपको दे रहा है। कहे भाई तुम क्या हो? तुम बीवी हो, वो माँ है, माँ का दर्जा बीवी से बहुत बड़ा है। आज तुमको तलाक दे देगा, 3 महीने के बाद तुम उसकी बीवी नहीं रह जाओगी, अजनबी बन जाओगी उसके लिए। माँ को तलाक नहीं दे सकता वो, माँ जिंदगी भर माँ रहेगी। माँ से रिश्ता तोड़ेगा उसको कता रहमी का गुनाह मिलेगा, बीवी से रिश्ता तोड़ेगा अगर जायज बुनियादों पर तो कता रहमी का गुनाह नहीं मिलेगा उसको। अजीब सा मिजाज बन गया। बहनों पर बाप, भाई अपनी बहनों पे खर्च कर रहा है तो बीवी एहसान जताती है कि मेरा शौहर कमा के लाके तुमको दे रहे। भाई तुम हो क्या? हाँ, तुम हो क्या? मतलब ठीक है बीवी हो ना, बीवी का शौहर के माल में कितना हक है? जितना बीवी की जरूरत है उतना शौहर के माल में उसका हक है। यानी बीवी का खिलाना पिलाना, उसकी रिहाइश का इंतजाम करना, उसके कपड़ों का इंतजाम करना, उसके इलाज का इंतजाम करना, जितना उसकी जरूरत है उतना उसका हक है। अगर उसका हक पूरा नहीं हो रहा तो वो शौहर से उतने माल का मुतालबा कर सकती है। लेकिन शौहर अगर तुम्हारी सारी जरूरत पूरी कर दे रहा है, बाकी शौहर अपने माल में से अपने भाई को दे रहा है, अपनी बहन को दे रहा है, अपनी माँ को दे रहा है, अब्बा को दे रहा है, चाचा को दे रहा है, आपको रोकने का हक नहीं पहुंचता। पर हमारे यहाँ बास शौहर भी जो है ना वो अपने हुकूक नहीं जानते, या इतना जहेज लिया हुआ है कि बेच दिया है बीवी वालों के हाथ में, तो डरे रहते हैं हमेशा। अम्मा को भी देना है तो जाके पहले बीवी से इजाजत मांगेंगे, बहनों को देना है तो जाके पहले बीवी से इजाजत मांगेंगे। बहन बेचारी कभी मैके से आ गई हफ्ता 2 हफ्ता रहने के लिए तो बीवी का मिजाज ऐसे होता है जैसे एहसान कर रही है बहन के ऊपर। हाँ भाई, हमारे माशरे में तो अक्सर बहनों का एहसान होता है बीवियों पे। वो बेचारी डर के मारे अपना हिस्सा नहीं लेती है आपसे, हाँ, अपना पूरा हिस्सा उसने माफ किया होता है, और भाई कभी मुश्किल वक्त में 1000-2000 दे देते हैं तो बहनें औरतें एहसान जताती हैं। इसलिए मैं औरतों से कहता हूँ हिस्सा मत माफ करो, अपना माफ मत करो, अपना लो, लेने के बाद जिसको देना है दो। पर हिस्सा माफ कर देती है, उस पर से भाई लोग एहसान भी नहीं मानते, वो भाभी एहसान भी नहीं मान रही है। ये अजीब औरतों का मिजाज है ना, औरतों को पता नहीं होता कहाँ खड़ा होना है। भाई अगर कोई आपका शौहर आपकी बहन को दे रहा है, आपको मना करने का हक नहीं है। आपको माल से बहुत मोहब्बत है, जाओ अपने भाई से मांगो ना अपना हिस्सा, वहां आपका हक बनता है, वहां आप छीन करके ले सकते हो। पर वहां डर जाएंगी, वहां बोलेंगे हमने माफ कर दिया। और यहाँ बेचारा अपनी बहन को दे रहा है तो चाहेंगे मुझसे इजाजत लेकर के दे। मैंने तो देखा है ससुराल वाले बाज मर्तबा, लड़के के ससुराल वाले लड़की की बहनों को कहते हैं हमारे दामाद तुमको खिला रहे हैं। अजीब सी बात हो गई है, हाँ अजीब बात हो गई है बिल्कुल। तो माल खर्च करिए अपने रिश्तेदारों पे, माल खर्च करना बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ तीसरी चीज ये है कि रिश्तेदारों के लिए वक्त निकालिए। रिश्ता टूटने की और कता रहमी की एक बहुत बड़ी वजह कि हमारे पास दुनिया भर के लिए वक्त है, अपने रिश्तेदारों के लिए वक्त नहीं। कितना टाइम है बंदा बैठा?
रिश्ता जोड़ने के लिए एक चीज क्या बहुत जरूरी है, रिश्तेदारों के लिए वक्त निकालिए। बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ पर है ना कि हमारे पास खासतौर पे सोशल मीडिया के इस दौर में आदमी बैठा हुआ है आजमगढ़ में और बंबई में बैठे हुए दोस्त को बर्थडे विश कर रहा है, अमेरिका में बैठे हुए दोस्त को विश कर रहा है, मुबारकबाद दे रहे हैं, उससे घंटों घंटों चैट कर रहा है। अपना सगा बाप घर में मौजूद है, कभी 10 मिनट बैठ के उससे बात नहीं करता। हाँ, खास तौर पे जो हमारी जदीद नस्ल है ना, उनको अब्बा सिर्फ फादर्स डे के दिन याद आते हैं और अम्मा सिर्फ मदर्स डे के दिन याद आती है। हाँ, और वो भी सिर्फ एक सेल्फी लेकर के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वो सारी जो तहजीब और कल्चर की गंध है वो अभी तक आपके गांव में ना पहुंची हुई है, वरना सूरत हाल ही बन गई है। हाँ, तो वक्त दीजिए अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को वक्त दीजिए, अपने अब्बा को वक्त दीजिए, अपनी अम्मा को वक्त दीजिए। हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, किसी रिश्तेदार के पास जाइए, कभी खाला के यहाँ, कभी फूफी के यहाँ, कभी मामू के यहाँ, जो भाई हैं कजिन्स हैं उनके यहाँ पर रिश्तेदारों को वक्त दीजिए। अभी आपके पास रिश्तेदार हैं तो आपके पास उनके लिए वक्त नहीं है। एक दिन ऐसा आता है जब आदमी के पास वक्त तो रहता है, रिश्तेदार नहीं रह जाते, बहुत वक्त है, रिश्ते नहीं रह गए। मैं मुंबई में बाज जनाजे देखता हूँ ऐसे ना, आदमी जनाजा हो रहा है, साथ में 10-15 लोग जनाजे की नमाज पढ़ने आए। ये बहुत ताज्जुब होता है कि आदमी 60-70 साल जिंदगी गुजार के चला गया, उसके ताल्लुकात इतने महदूद हैं कि जनाजा पढ़ने के लिए लोग नहीं आ रहे। यानी ये 10-15 लोग उसके करीबी हैं, बस जनाजे में नहीं जा रहे, इयादत करने नहीं जा रहे, बीमार है अस्पताल में कोई मिलने ही नहीं आता। एक बार तो मेरे अब्बा बीमार हुए, रिश्तेदारों की इतनी भीड़ लग जाती कि अस्पताल वाले परेशान। तो बगल में एक चचा सोए हुए थे, उन्होंने कहा कि उनसे कोई मिलने ही नहीं आ रहा। एक सिर्फ बेटा था, उससे कुछ ताल्लुक था, तो बेटे ने किसी आदमी को पैसा देकर के साथ में रख दिया था, बेटा भी नहीं मिलने आता था। ऐसे ये मिजाज बन गया लोगों का, रिश्तों के लिए वक्त नहीं, अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं हमारे पास। आप खुद बाप हैं अगर, तो आप सोचिए 24 घंटे में कितना देर आप अपने बच्चों से बात करते हैं। ऐसी बात नहीं खाना खाया पानी पिया, ये नहीं भाई। आप अगर 20, 30, 40, 50 साल के हो गए, आपके पास तजर्बा है, आपके पास जिंदगी के बहुत सारे असबाक हैं। एक समझदार बाप क्या करता है, अपना तजर्बा अपने बच्चों में मुंतकिल करता है। बच्चे से जब हम बात करते हैं ना, उसकी तरबियत होती है, उसकी जहन साजी होती है। आप बताइए एक बाप होने की हैसियत से कितना घंटे आप बात करते हैं अपने बच्चों से? बेशतर हमारे मुआशरे में बाप खास तौर पे बेटों से बात ही नहीं करता। हाँ, बात जैसे जैसे बेटों की उम्र बढ़ती जाती है, बाप और बेटे के दरमियान खलीज बढ़ती जाती है। हमारे यहाँ कहा जाता है अगर किसी होटल में देखो तो अलग अलग उम्र के मर्द साथ बैठे हुए और बात नहीं कर रहे, समझ जाओ दोनों बाप बेटे। यही सूरत हाल है ना। अगर अलग अलग उम्र के लोग एक साथ होटल में बैठे हुए बात नहीं कर रहे, तो समझ जाओ कि बाप बेटे। अजीब सा, यानी तकल्लुफात और अदब के नाम पे हमने बाप बेटे के दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर दी है ना, बात ही नहीं हो रही दोनों के बीच में कुछ। बेटे को कुछ चाहिए भी तो बाप उसके लिए सिर्फ ATM है, वो भी कुछ चाहिए बेटे को तो डायरेक्ट बाप से नहीं बोलेगा, अम्मा से बुलवाएगा। अच्छा, इसमें बाज मर्तबा माएँ भी बहुत अहम रोल अदा करती हैं। माएँ जानबूझ करके बेटों को बाप से दूर कर देती हैं। सब ऐसी औरतें नहीं होंगी, कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि वो मुसलसल क्या करती हैं, अब्बा जैसे ही काम पे से आएंगे, पीटो इसको, मारो इसको। हर औरत का तकाजा ही होता है बाप घर में पहुंचते साथ लाठी उठा के बच्चों को पीटना शुरू कर दे। हाँ, अब दिन बचपन में उसको मरवाएंगी और उसके बाद क्या करेंगी, बड़ा होने के बाद उसको बागी बना देंगी अपने ही बाप का, कि भाई बहुत पीटा है तुम्हारे बाप ने। हाँ, बचपन में पिटवाएंगी और बड़े होने के बाद बागी बना देंगी और वो बेटा बाप को ही अपना दुश्मन समझने लगेगा। हम मैं ये देखता हूँ ना, बच्चा 10-12 साल का हो गया है ना, हम मोहब्बत से उसको गले नहीं लगाते। वल्लाही मैं अपना मिजाज, अपना तजर्बा ये बता रहा हूँ। मेरा बच्चा एक 10-12 साल का है ना, कभी कभी मेरा दिल बोलता है, भाई बेटा है ना, कभी कभी दिल बोलता है गले लगाओ, कभी कभी दिल बोलता है उसको बोसा ले लूं। बस समाज के तकल्लुफात ऐसे है ना कि वो नहीं कर पाता आदमी। हजरत फातिमा जवान हो गई थी, शादी हो चुकी थी, जब घर में आती अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते, दरवाजे पे जाके इस्तकबाल करते, माथे पे बोसा लेते, ला करके अपनी जगह पे बिठाते थे। हमने ये अदब के नाम पे तकल्लुफात की ऐसी दीवार बना दिया। मैं बेटा हूं भाई, मेरे अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह बाहयात है, कभी कभी मेरा दिल बोलता है मैं अपने अब्बा से गले मिलूं, खत्म थोड़ी हो गई मोहब्बत। पर नहीं, वो ईद में मौका मिलता है सिर्फ, वो भी अब्बा अगर मान गए तो। हाँ, दिल नहीं, बचपना तो है ना, तो दिल बोलता है अब्बा से गले मिलूं, नहीं मिल सकता। लेकिन हमने ऐसे तकल्लुफात की दीवार खड़ी की हुई है। तकल्लुफ है अदब के नाम पर, अब्बा से बात ही नहीं करना। हम तो चलो बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, वरना बहुत सारे घरों में बाप से बेटा बात ही नहीं करना।
अपने बच्चों के लिए हमारे पास वक्त नहीं। इसलिए मैं देखता हूँ जितना टाइम बाप बच्चों को नहीं देता ना, कार्टून उससे ज्यादा टाइम देता है। बच्चे दिन भर कार्टून देख रहे हैं ना, बाप टाइम नहीं दे रहा, कार्टून टाइम दे रहा है, तो बच्चे बाप के बजाय कार्टूनों पर जा रहे हैं। बच्चों के बिहेवियर पे कभी आप मुताला करें, कार्टूनों की तरह हरकतें करते हैं बाप के बजाय, क्योंकि बाप टाइम देगा तो बाइक पर जाएंगे ना। अब जब कार्टून बाप से ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो बच्चे कार्टून बनते जा रहे हैं, कार्टून कैरेक्टर घुस गया उनकी शख्सियत के अंदर। बाप को टाइम दे, बच्चे बाप को भी टाइम दीजिए, खास तौर पे बाप अगर बूढ़ा हो गया है, खास तौर पे अगर वालिदा बाहयात नहीं है तो। देखिए औरतें क्या है ना, औरतों का मसला ये है कि औरत मान लीजिए बूढ़ी हो गई, शौहर का इंतकाल हो गया, तो शौहर की वैसे भी उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रह जाती, वो अपनी बहुओं में और अपने पोते पोतियों में घुल मिल जाती हैं, उनका टाइम पास हो जाता है। पर आदमी बुढ़ापे में बहुत तन्हा हो जाता है, उसके दोस्त उसके हमउम्र ज्यादा वफात पा चुके होते हैं, बाज़ मरतबा बीवी भी वफात पा गई है, तो उसके पास वो लोग नहीं होते जो उसका गम बांट सके, उससे बात कर सके, उसके साथ बैठे, उसकी मुश्किलों को सुने, अपनी खुशियां उसके साथ शेयर करें, वो बहुत तन्हा हो जाता है। हम ये समझते हैं कि बाप बुलाए, खाना तो दे रहे, पानी तो दे रहे, इलाज तो हो जा रहा है, रिहाइश का इंतजाम कर दिया, बस हक अदा हो गया। नहीं, बाप हक ये उसके साथ बैठे 15 मिनट 20 मिनट बैठे, जाकर के बात करें। माँ अगर बाहयात है, बैठे, ऑफिस से आ रहे, काम पर से आ रहे, माँ के साथ बैठे, बातचीत करें। अपनी गैर मौजूदगी में आपकी बीवी कहीं उसके साथ बदसलूकी तो नहीं करती, पूछिए उससे। और बाप खास तौर पे अगर बूढ़ा हो गया, उसकी शादी करा दीजिए। आपके यहाँ होती कि नहीं होती शादियां? हो जाती है ना। हाँ, हमारे यहाँ तो बहुत ऐब माना जाता है, अगर आदमी 50-55 साल की उम्र में बीवी का इंतकाल हो गया, उसकी शादी करना ऐब समझा जाता है। हालांकि अल्लाह के नबी ने तो बेशतर शादियां 53 के बाद ही की है, 50 के बाद ही अल्लाह के नबी हमने सारी शादियां। तो वक्त दीजिए रिश्तेदारों को, भाई को, बहनों को भी मौका मिले छुट्टी का चले जाइए, कभी फूफी के यहाँ चले जाइए, कभी खाला के यहाँ चले जाइए। अल्लाह के नबी से हमने फरमाया अल खालतु बि मंजिलतिल उम, खाला माँ की तरह है। 2-2 साल 3-3 साल, बाज़ मरतबा बम्बई चला गया आदमी 10-10 12 साल, खाला से कोई राब्ता ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अलम सनु अबी, बाप चाचा जो है वो बाप की शाख है एक तरह से, भाई बाप का ही भाई है ना, चाचा से कोई ताल्लुक नहीं, वो किसी और गांव में रहता, हम किसी और गांव में रहते हैं। बाज लोग तो शादी ब्याह में भी नहीं पूछते। तो रिश्तेदारों को वक्त दीजिए, टाइम निकाल करके। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है ना कि हम जो लेवल्स होने चाहिए वो हम भूल गए, खास तौर पे सोशल मीडिया के इस दौर में। हाँ, सोशल मीडिया ने क्या किया है, दूर के लोगों को हमसे इतना करीब कर दिया है कि हम करीब के लोगों से बहुत दूर हो गए। भाई बैठ करके मुंबई में दोस्त के साथ घंटों बात कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, अपने सगे भाई से बात नहीं करते, अपनी बहनों के घर पे नहीं जाते, अपने भांजे भतीजियों को पूछते तक के नहीं है। इन पर हमारा हक और हम पर इनका हक ज्यादा है, तो रिश्तेदारों को वक्त दीजिए। अच्छा, बाज़ एक चीज़ें वो जो रिश्तों में जहर घोलती हैं, उन पर मैं कुछ एक चीज़ें बता दूं, फिर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूंगा इंशाल्लाह। उन चीज़ों से बचिए जिनसे रिश्ते टूटते हैं, और उनमें सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? हसद। हसद जो है ना, वो रिश्तों में जहर घोलने वाली सबसे खतरनाक चीज़ है। और हमारे मुआशरे के अंदर मिजाज ये है कि काफिर से लोग हसद नहीं करेंगे, अपने सगे भाई से जरूर करेंगे। सबसे ज्यादा हसद अजीब सा मिजाज बन गया है। काफिर तरक्की कर ले बर्दाश्त है, पर मेरा भाई है, मेरा चचाजाद भाई है, मेरा खालाजाद भाई है, उसका घर मेरे घर से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसका कारोबार मेरे कारोबार से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके पास मुझसे अच्छी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, उसका कोई उसकी मतलब बाज लोगों को तो मैं ये देखता हूँ कि उनको मेरे बेटी से अच्छा शौहर नहीं मिलना चाहिए, उनका दामाद मेरे दामाद से अच्छा ना हो। मिजाज बन गया। हाँ, हमारे यहाँ उस तरफ सिद्धार्थनगर की तरफ एक बात कही जाती है, हिस्का समझते, हिस्का, हसद। हाँ, तो किसी मसले में जब मैं पढ़ने आया यहाँ पर, तो किसी ने कहा कि भाई वन से कहा हिस्का करत हो, तुहार पटीदार हुए, मतलब वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनसे क्यों हसद कर रहे हो? मतलब लोगों के जहन में ये बात है कि अगर मेरा रिश्तेदार है तो इससे मैं हसद कर सकता हूँ, अगर मेरा रिश्तेदार है तो उससे मैं हसद कर सकता हूँ। अपने भाई की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती हमको, हसद मत करिए। हसद जो है ना, वो रिश्तों में जहर घोलने वाली चीज है। मिजाज ये बनाइए कि भाई मेरा रिश्तेदार तरक्की करे तो मुझे ज्यादा खुशी होनी चाहिए, मेरा भाई ये सऊदी चला गया, कमा के घर बना लिया, मेरे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। और हसद पैदा कहाँ से होता है? असल में हसद ईमान की खराबी से पैदा होता है। बंदा अगर इस बात पर ईमान रखता है ना कि रिस्क तस्सीम करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो अगर अल्लाह ताला ने मेरे भाई के हिस्से में मुझसे ज्यादा रिस्क रखा है, मैं कौन होता हूँ अल्लाह की तकसीम पे एतराज करने वाला? अगर ये मिजाज बन जाए ना तो ये हसद पैदा नहीं हो। ठीक है, अगर अल्लाह ने मुझसे ज्यादा उसको नवाजा है,
ये अल्लाह ने तय किया है ना, मुझे अल्लाह के फैसले पर एतराज का हासिल नहीं है। तो हसद से बचिए। दूसरी चीज, तकब्बुर से रिश्ते खराब होते हैं। मुतकब्बिर आदमी अपने गिर्द में एक दीवार बना लेता है ना कि लोग उसके करीब ही नहीं आ पाते, हमेशा घमंड में चूर है। हाँ, हमेशा जो है वो घमंड में के नशे में ऐसा चूर रहता है कि लोग उसके करीब ही नहीं आते। तो तकब्बुर एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से इंसान हसद की बुराइयों में चला जाता है। तो तकब्बुर मत करिए। तीसरी चीज, बदजबानी। रिश्तों को बाज मर्तबा आदमी दिल का अच्छा होता है और उसकी जबान इतनी जहरीली होती है ना, अपनी जबान से सबको दुश्मन बना लेता है। हर आदमी से बदजबानी, किसी को कुछ भी बोल दिया। और ऐसे लोग जस्टिफाई करने के लिए अपनी बात को क्या बोलते हैं, अरे मैं बहुत साफ साफ बोल देता हूं ना, मैं बहुत हक बोलने वाला हूं, इसलिए मेरी लोगों से जमती नहीं। हाँ, हालांकि वो हक गो नहीं होते, वो बदजबान होते हैं, पर अपनी हक गोई को वो बदजबानी का नाम देते हैं कि मैं तो बहुत हक गो हूं, इस वजह से मेरी किसी से नहीं जमती है, मैं तो बहुत साफ साफ बोल देता हूं। तो भाई क्यों साफ साफ बोल देते हो? मत बोलो साफ साफ। अगर आपको लगता है कि साफ साफ बोलने से रिश्ता टूट जाता है तो साफ साफ मत बोलो ना। रिश्ता संभालने के लिए बाज़ मर्तबा बहुत डिप्लोमेटिक इंसान को तरीका इख्तियार करना पड़ता है, बहुत डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ता है। साफ बोलने से अगर रिश्ता टूट रहा है तो घुमा के बोलिए। मतलब हक बोलने का भी एक सही तरीका होता है, एक बुरा तरीका, एक गलत तरीका होता है। हम गलत तरीके से सच बात बोलते हैं और बोलते हैं क्योंकि मैंने सच बोल दिया इसलिए रिश्ता टूट गया। भाई सच बोलने का, देखिए एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ना जब फिरौन के दरबार में पहुंचे तो फिरौन ने एक प्लान ये बनाया कि मूसा से मैं पूछूंगा कि हमारे जो बाप दादा हैं उनके साथ क्या हुआ। तुम बोलते हो शिर्क करने वाले जहन्नम में जाएंगे, तो हमारे बाप दादा भी शिर्क करते रहे। तो जब मैं पूछूंगा कि हमारे बाप दादों को क्या हुआ, मूसा खट से बोल देंगे सब जहन्नम में गए। तो मैं अपने जो हवारी मवारी हैं उनको भड़काऊंगा मूसा के खिलाफ कि देखो तुम्हारे बाप दादों को जहन्नमी बोलता है। हाँ, प्लान था उसके ज़हन में। तो उसने हज़रत मूसा से पूछा, फमा बालु कुरूनिल ऊला, जो पिछले लोग गुजर गए उनका क्या हुआ भाई मूसा? तो हज़रत मूसा ने क्या कहा? ये नहीं कहा सब जहन्नम में गए, क्या कहा इल्मुहा इंदा रब्बी फी किताब ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा। उनका इल्म मेरे रब के पास किताब में है, मेरा रब ना भूलता है ना गलती करता है। झूठ बोला हज़रत मूसा ने, सच बोला ना अभी। लेकिन सच बोलने का तरीका ये हो सकता था सब जहन्नम में गए। हाँ, हज़रत मूसा ने नहीं कहा सब जहन्नम में। हज़रत मूसा ने क्या कहा, इल्मुहा इंदा रब्बी फी किताब, उनका इल्म मेरे रब के पास किताब में है। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब ना भूलता है ना गलती करता है। जिस चीज के मुस्तहिक होंगे क़यामत के दिन मिल जाएगा। सच भी बोल दिया और फिरौन का प्लान भी कामयाब नहीं होने दिया। तो ये बाज लोग जो बोलते हैं ना मैं तो बहुत हक बोल देता हूँ, भाई हक नहीं बोलना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से सच बोलना चाहिए बाज मर्तबा। है ना, जबान की कड़वाहट से बहुत सारे लोग रिश्तों में जहर घोल देते हैं। इसी तरह से रिश्ता टूटने की एक बहुत बड़ी वजह क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, लोगों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर लेना, इससे भी रिश्ते टूटते हैं। भाई देखो सामने वाला इंसान है, वो फरिश्ता नहीं है, लाजिमन उससे कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। 100% परफेक्ट कोई नहीं होता। भाई है कुछ ना कुछ नादानी उससे हो जाएगी, बहन है कुछ ना कुछ गलती उससे हो सकती है, बाप है माँ है, जितने भी रिश्तेदार हैं, ये पहले से जहन बना करके रखना चाहिए। 100% परफेक्ट कोई नहीं होता। तो अगर किसी से कोई छोटी मोटी गलती होगी तो मैं नजरअंदाज करूंगा। अगर मिजाज ये बना लिया जाए छोटी छोटी गलती पे पकड़ना है, छोटी छोटी गलती पे बातचीत बंद कर देना है, छोटी छोटी खामियों पे लड़ लेना है, तब रिश्ता नहीं चलने वाला। नजरअंदाज करने का मिजाज बनाइए, बहुत उम्मीदें वाबस्ता मत करिए। अच्छा, बाज मर्तबा क्या होता है ना, ज्यादा उम्मीदें हम गलत कंपैरिजन की वजह से, गलत के तौर पे कंपेयर कर रहे होते दो लोगों को, इसलिए ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं गलत मुआजना करने से। हाँ, लड़कियां हैं, नई नई शादी हुई, अब वो शौहर को कंपेयर करने लगती है अपने अब्बा से कि मेरे अब्बा तो ऐसे थे, हाँ, और शौहर ऐसे हैं। जबान से एक लफ्ज निकलता था, अब्बा सामान लाके हाजिर कर देते थे। इनसे 1 महीने से बोल रही हूँ, इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। तो भाई अब्बा अब्बा हैं, शौहर अब्बा नहीं बन पाएगा। आप शौहर को अब्बा से कंपेयर करेंगे तो आपको मायूसी होगी। आप सास को ये सोचें कि सास माँ बन जाएगी, तो सास कभी भी माँ नहीं बन सकती। सास सास रहेगी, माँ माँ रहेगी। आप सासों से अगर माओ जैसी उम्मीदें वाबस्ता करने लगेंगे तो मायूसी होगी। इंसानों से उम्मीदें वाबस्ता मत करिए, आपको मायूसी होगी। अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता करिए, वो मायूस नहीं करता। इंसान है, उससे गलतियां होंगी। सास है भाई, वो उसको थोड़ा सा सासू वाली चीज आएगी उसके अंदर, थोड़ा गैरत है उसके अंदर, थोड़ा सा कहीं पे तनकीद करेगी वो,
उसको नजरअंदाज। और सासों का भी ये मामला है, सासें किससे कंपेयर कर रही होती है? वो बेचारी नई नई लड़की 20-22 साल की पढ़ करके आई है कॉलेज से, अम्मा अब्बा ने काम कभी कराया नहीं, भेज दिया। अब वो बहू के काम को अपने काम से कंपेयर करती है कि मैं तो किचन ऐसा संभालती हूँ, मैं तो खाना ऐसा बनाती हूँ। भाई तुम 50 साल 60 साल की औरत हो गई हो, 30-40 साल से तुम घर संभाल रही हो, वो बेचारी अभी घर में कुछ काम नहीं किया, पढ़ लिख करके आई है, माँ बाप ने शादी करा दी, तो वो तुम्हारी तरह कैसे हो जाएगी? उसको इतना तजर्बा नहीं है ना, उसको वक्त दो, उसको सिखाओ, उस पर मेहनत करो। पर क्या करती है, बहू के काम को अपने काम से कंपेयर कर रही है। लड़कों का भी यही मसला है, बीवी को अम्मा से कंपेयर कर रहे हैं, तुम कैसा खाना बनाती हो, मेरी अम्मा तो खाना बनाती थी तो हाथ चाटते रह जाते थे। भाई तुम्हारी अम्मा थोड़ी है वो। अक्सर में शादीशुदा मसाइल में बहुत मर्तबा ये जो ममास बॉय होते हैं ना, माओ के लाडले, इनके रिश्ते बाज मर्तबा अक्सर मैंने देखा इसलिए खराब होते हैं ना, बीवी में माँ ढूंढ रहे हैं अपने। भाई वो माँ नहीं है तुम्हारी, वो बीवी है तुम्हारी, वो अम्मा नहीं बन जाएंगी। बीवियों से अगर माओ जैसे तबक्कुआत रखेंगे तो रिश्ते खराब होंगे। तो रिश्ते खराब होने की बहुत बड़ी वजह जो है ना वही होती है कि हम ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। इसी तरह से जो है ना वो ज्यादा हंसी मजाक करना, रिश्तों में हंसी मजाक का एक लेवल रहना चाहिए। बाज़ मर्तबा ज्यादा हंसी मजाक करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसी तरह जो मैंने आपसे कहा बगैर तहकीक बात मान लेना, इससे भी रिश्ते खराब होते हैं। बगैर तहकीक बात मत मानिए। लड़ाई झगड़ा कराने वाले जो लोग होते हैं ना उनसे बच करके रहिए। देखिए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में एक लंबी हदीस है। हजरत आयशा के भांजे थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अस्मा के बेटे। बड़ी मोहब्बत थी दोनों के बीच में, हजरत आयशा के से और हजरत अस्मा के बेटे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से बड़ी मोहब्बत थी। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जब मक्का के खलीफा बने तो बहुत खलीफा थे, बैतुल माल उनके हाथ में था, तो बहुत सारे हदिये तोहफे और खर्चा वो सब देते रहते थे, हजरत आयशा को पहुंचाते थे मदीना में। हजरत आयशा मदीना में रहती थी और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मक्का में रहते थे, तो तोहफे पहुंचाते रहते थे। और हजरत आयशा का मिजाज क्योंकि अल्लाह के नबी के साथ रह के ऐसा हो गया था ना, बचाती नहीं थी कुछ, सब सदका खैरात कर देती थी, जो आता था सब दे देती थी। तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से किसी मजलिस में किसी ने कह दिया कि आप तो हजरत आयशा को इतने अतिया और इतने उनके वज़ाइफ जारी करके रखे पर वो अपने ऊपर खर्च नहीं करती, वो तो सब गरीबों फुकरा में मसाकिन में बांट देती है। अब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर पता नहीं किस मूड में थे, कभी कभी आदमी किसी एक मूड में कोई बात बोल देता है। तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा कि अगर खाला जो है हमारी आयशा वो अपने इस रवैये से बाज नहीं आई तो मैं उन पर पाबंदी लगा दूंगा, वजीफे उनके बंद कर दूंगा, खर्चा करने पर पाबंदी लगा दूंगा उनकी। अब उसी मजलिस में कोई एक बंदा बैठा हुआ था, ये बात जाके उसने हजरत आयशा को पहुंचा दी। हजरत आयशा को पहुंचा दी, हजरत आयशा इतना गुस्सा हुई कि आज के बाद मैं अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से बात नहीं करूंगी। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने बहुत मनाने की कोशिश की, हजरत आयशा ने गुस्सा हो गई, नाराज हो गई, उनका अपना इज्तिहाद था। तकरीबन 6-7 सालों तक के अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से ताल्लुकात खत्म कर लिए। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर इतने परेशान हो गए कि वो मदीना आए, पर घर में कैसे जाएं अल्लाह के रसूल के। तो हजरत आयशा के बाज एक रिश्तेदार थे जो उनके शागिर्द भी थे, उनसे कहा हमको किसी तरह से हजरत आयशा के घर तक पहुंचा दो। हाँ, तो उनके 2 शागिर्द थे, वो लेकर के हजरत आयशा के दरवाजे पे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के गए। हजरत आयशा पर्दे के पीछे थी, तो उन्होंने पूछा अनदखुल, हम दाखिल हो जाए। अब एक आदमी ने शागिर्द ने जब पूछा तो हजरत आयशा तो पर्दे के पीछे, तो कहा दाखिल हो जाओ। तो पूछा कुल्लु ना, हम सब के सब दाखिल हो जाए, उनको क्या पता कि कौन है, तो हाँ कुल्लुकुम दाखिल हो जाओ। तो दोनों तीनों दाखिल हो गए, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जाके पर्दे के पीछे से रोने लगे हजरत आयशा के पास, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। पीछे जो 2 ताबई थे वो भी बार बार हवाला देने लगे कि आप इनसे को माफ कर दीजिए, कता रहमी मत करिए, बहुत बड़ा गुनाह है। हजरत आयशा ने कहा नहीं, मैंने तो नजर मांगी, मैंने कसम खा ली, मैं नहीं माफ करती। हाँ, तो बहुत समझाने के बाद अब्दुल्ला इब्ने जुबैर लिपट गए रो रो करके। तो हजरत आयशा ने कहा ठीक है, मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ। हाँ, फिर उसके बाद कसम के कफारे के लिए अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने एक गुलाम भेजा, तो हजरत आयशा ने उसको आजाद कर दिया, दूसरा भेजा फिर आजाद कर दिया, 11 गुलाम आजाद किए एक नजर के कफारे में, एक कसम के कफारे में। ये सारा मसला कहाँ से खड़ा हुआ? ये एक बंदा जो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के पास था, अगर ये जा करके हजरत आयशा से वो बात नहीं बताता, इतना बड़ा मसला ही खड़ा नहीं होता ना। सिर्फ एक छोटी सी बात यहाँ से वहां कर दी और मसला इतना बड़ा बन गया। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत होशियार रहने की जरूरत है जो यहाँ की बात वहां करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि सबसे बदतरीन लोग कौन है? जुल वजहैन, जिनके 2 चेहरे होते हैं।
यहाँ जाकर के आपकी बुराई करेंगे, वहां जाकर के इनकी बुराई करेंगे और लोगों को लड़ा देंगे। जैसे लोग मुर्गों को लड़ाते हैं, इंसानों को लड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहने की बहुत ज़रूरत है। बगैर तहकीक किसी के बारे में बात ना माने। बहरहाल ये रिश्ता निभाने के हवाले से कुछ बातें थी। अल्लाह ताला हम सबको रिश्ता जोड़ने वाला बनाए। होमवर्क याद है ना इंशाअल्लाह? हाँ, कल इंशाअल्लाह आपको जिस रिश्तेदार से बातचीत बंद है, फ़ोन करके उससे बात कर लेना है। जन्नत चाहिए, अगर जन्नत नहीं चाहिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर जन्नत चाहिए तो क्या करना है? इंशाअल्लाह कल इंशाअल्लाह फ़ोन करके अपने रिश्तेदार से बात कर लेना है। कोई तोहफा वोफा लेके उनके घर पे जाना है, माफ़ी तलाफ़ी कर लेने। और माशरे में सुलह कमेटी होनी चाहिए। मैंने बताया ना कि दो लोग सुलह करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कैसे करें? आप बीच में बढ़ करके सुलह करा दीजिए। आपके रिश्तेदार है, मालूम है दो लोगों में बातचीत बंद है, आप सुलह करा दीजिए। बोलिए मेरे घर पे आओ, दोनों लोगों को दावत है। मसला ये है ना, हम सुलह करते हैं, हम बातचीत शुरू कब करते हैं? हम हर आदमी के माफी मांगने के लिए उससे उसकी मरजुल मौत का इंतजार करते हैं। हम जब मरने लगता है ना बिस्तर पे, तो बोलते हैं चलो माफी मांग लेते हैं, बेचारा मरने जा रहे हैं। अरे जिंदगी माफी मांग लो यार, जब मांगना ही है। माफी मांगने के लिए मरजुल मौत का इंतजार करते हैं और तारीफ करने के लिए मौत का इंतजार करते हैं। जिंदगी में नहीं तारीफ करेंगे कभी, जिंदगी भर बुराई की। मर गया बेचारा, कब्र में चला गया, बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी था। हाँ, मैयत में जाके बोलेंगे बहुत अच्छा। जिंदगी में उसको बोल दो बहुत अच्छा आदमी था, तो उससे कुछ फायदा हो जाएगा सवाब में। मर गया फिर बोलेंगे अच्छा आदमी था। जिंदगी में किसी को अच्छा आदमी नहीं बोलते हैं। मरने जाएगा तब बोलेंगे चलो माफी मांग लेते हैं। जिंदगी में माफी नहीं मांगेंगे सेहतमंदी की हालत में। तो भाई अभी माफी मांग लो, हाँ, अभी तारीफ कर दो, अभी गले लगा लो। बाज मर्तबा एक कसक सी रह जाती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ ना, भाई से बातचीत बंद थी, मर गया भाई, जिंदगी भर कसक रहेगी कि यार माफी नहीं मांग सका। जिंदगी का कोई भरोसा है? मैं मर जाऊं, कल को आप मर जाएं। हाँ, मर गया भाई, चाचा का इंतकाल हो गया। हम लोग फोन करके बोलते हैं मौलाना बातचीत बनती, इंतकाल हो गया, अब क्या करो? अब तो कुछ नहीं रह गया। जिंदगी में माफी मांग लीजिए, जिंदगी में रिश्ते जोड़ लीजिए। हाँ, पैसे को रिश्ते से बड़ा मत बनाइए। बात मतलब हमारे लिए पैसा रिश्ते से इतना अहम हो जाता है, पैसे के लिए भाई को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, रिश्तेदारों से ताल्लुकात खत्म कर लिए। हाँ, पैसे के लिए रिश्ता मत तोड़िए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। बहुत ही अहम मौजू पे फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना सरफराज अहमद साहब फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह को हम और आप सुन रहे थे।